Hello everyone, today we are going to revise our chapter lines and angles. As you people know, we have already done all the questions of this chapter as well as we have done the theorems related to that chapter and with the proof we have done, right? So today we are going to do the revision, that is the summary of this chapter. So let us recall some things. First thing that we have learnt is अगर हमारे पास कोई भी एक रे लाइन के ऊपर हो, मीन्स एक लाइन ये हमने ली है, ये एक रे है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास जितने भी एंगल्स लाई करेंगे ए बी सी ओ ए ओ बी ओ सी, इन सब का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो फर्स्ट थिंग क्या थी हमारे पास, इफ अ रे स्टैंड्स on a line, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent pairs, two adjacent angles so formed is 180 degree, right? And this property is known as linear pair linear pair axiom, right? अगर हमारे पास एक रे है, जैसे हमने बोला, उसके ऊपर जितने एंगल्स भी बनेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल्स फॉर्म होंगे, उनका सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो अब हम करेंगे अपना सेकेंड पॉइंट. वो क्या था, इफ़ टू lines intersects on a point O, then the angle they form are vertically opposite. This and this line is intersecting at a point O. This angle and this angle will be vertically opposite angle, right? तो second point क्या था, if two lines intersect, if two lines intersect on a point then the vertically opposite angles are equal, right? What is third point? Our third point is, if a transversal intersects two parallel lines. अब हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर हमारे पास इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन आएगी तो ये एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो और वो क्या होंगे, इक्वल, राइट? तो ये हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या है, इफ अ लाइन intersects two parallel lines, then फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, each pair of corresponding angle will be equal, right? सेकेंड हमारे पास पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास ऐसे एक ट्रांसवर्सल लाइन हो दो पैरेलल लाइंस के ऊपर, जब भी वो Z फॉर्म करेंगे वहाँ पर हमारा कौन सा एंगल बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल is equal, right? थर्ड है हमारे पास, each pair of
interior angle, each pair of interior angle on same side of transversal आर सप्लीमेंट्री। ये हमने करा था, दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के इक्वल, राइट। हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी थी। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो एक कोई भी पेयर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास एक कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स भी हो सकते हैं। वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल देन द लाइंस आर पैरेलल। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पेयर इंटीरियर एंगल का दो पेयर ऑफ दो पेयर इंटीरियर पेयर मीन्स दो एंगल हमारे पास इंटीरियर एंगल के एक ही साइड पर होंगे ट्रांसवर्सल के, तो वो लाइन हमारे पास पैरेलल होगी, राइट। अब हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर दो लाइंस एक लाइन के इक्वल हैं तो वो आपस में भी क्या होंगे, दो लाइन एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइन आपस में भी क्या होंगे, पैरेलल। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये तीन लाइन ली थी, एल एम पैरेलल है एन के, अगर एम एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली जो एन है वो एल के पैरेलल होगी, तो देयरफॉर L will be parallel to N, right? तो हमने क्या पढ़ा था, lines parallel to given line are parallel to each other, राइट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, हमने एक एंगल लिया, ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ए बी सी साइड ली, हमारे पास तीन एंगल्स हो गए ट्राइंगल के, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो जो हमारे पास सम होगा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, वो कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द सम ऑफ three angles of triangle is 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। ये हमने पढ़ा था पहले भी कि अगर हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की हम एक साइड एक्सटेंड कर दें, ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल इनके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ए बी सी, this is produced to D. So this exterior angle will be equal to the sum of these two interior angles, right? तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, if a side of triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle, right? जैसे एंगल 1 ये ले लो, एंगल 2 ये ले लो, एंगल 3 ये ले लो,
और ये एंगल 4, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल और ये हमारे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ समरी इस चैप्टर की, लाइंस एंड एंगल्स की। ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट विद रिवीजन, राइट। थैंक यू।